देखिए, विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है और बीएलओ की मौत को लेकर भी ये मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर बीएलओ की परेशानी क्या है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, ऐसे में बीएलओ की अपनी तमाम समस्याएं हैं जो कि सामने आ रही हैं। लेकिन वाराणसी की अगर खास करके बात की जाए तो काशी एक नए मॉडल के लेकर सामने आया है, आपको दिखाते हैं। देवरिया, गाजियाबाद और अमरोहा यूपी के 3 जिले, तीनों जगह से 3 अलग अलग घटनाएं, तीनों घटनाओं से एक ही सवाल, आखिर बीएलओ की कौन सुनेगा पुकार। देवरिया के रुद्रपुर में बीएलओ रंजू दुबे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उनकी पोस्टिंग माझा नारायण गांव में थी। परिवार का आरोप है एसआईआर के दबाव के चलते तबीयत बिगड़ी। इलाज के लिए लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। मीटिंग हुआ तो उसमें ये हुआ कि 50 फार्म आपको ऑनलाइन करना है, तो 50 फार्म नहीं तो तहसील पर आना है। यही बात सोच करके घबराहट उनको शुरू हो गया, सोचने लगी। अब उसके बाद उनका तबीयत बिगड़ते गया और हम लोग ले करके हॉस्पिटल गए लखनऊ के लिए। रास्ते में बस्ती जाते हुए वहाँ जाम लग गए 1-1.5 घंटे के लिए और वहीं उनका प्राण निकल गया। गाजियाबाद में 21 बीएलओ पर प्रशासन की ओर से फिर एफआईआर दर्ज की गई है। तमाम बीएलओ पर काम में लापरवाही का आरोप है। डीएम ने सभी को 2 दिन का वक्त दिया है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि लापरवाही करने वाले बीएलओ को अपना टारगेट फॉर्म इन 2 दिनों में भरकर जमा कराने होंगे। ऐसा करने पर एफआईआर वापस ले ली जाएगी। 21 बीएलओ जो बिल्कुल लगातार कहने के बाद भी काम नहीं कर रहे थे, ऐसे 21 लोगों पे हमने एफआईआर की है और बाकी सभी बीएलओ को आगाह किया है कि वो अपने क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर फॉर्म कलेक्ट करके डिजिटाइज कराएं। अब अमरोहा से सामने आई बीएलओ गीता देवी की आप बीती भी हैरान करने वाली है, जो डीएम को बता रही हैं कि जिन लोगों के 2 जगह वोट हैं वो अपनी पावर की धौंस दिखाते हैं। 30 वोट है, 35-40 वोट ऐसे हैं जो मुझे जानकारी है कि सोनापुर में भी और थाना, लेकिन वो मुझे फॉर्म नहीं दे रहे कलेक्ट करने के लिए। यानी बीएलओ पर एक तरफ प्रशासन की ओर से काम का प्रेशर तो दूसरी ओर गांव शहर के लोगों की अपनी पॉलिटिकल पावर। ऐसे में परेशानियों से जूझते बीएलओ अपना दर्द किससे बांटे। हालांकि इस बीच वाराणसी के बीएलओ का काम सराहा जा रहा है। काशी के कई बीएलओ ऐसे हैं जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। ऐसे बीएलओ को जिला निर्वाचन आयोग की ओर से सम्मानित किया गया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो बड़े आरोपों के लेकर भी सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी को और चुनाव आयोग को घेरा तो जा ही रहा है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी नई रणनीति लेकर आई है। आप देखिए रिपोर्ट। यूपी में एसआईआर के दौरान बीएलओ की संदिग्ध हालात में मौत को लेकर सियासत भी जारी है, तो वहीं चुनाव आयोग पर जबरन एसआईआर कराने और मुस्लिम बहुल्य इलाकों में वोट कटवाने का आरोप भी लग रहा है। कांग्रेस का दावा है कि हड़बड़ाहट में शुरू कराए गए एसआईआर से 20 दिन में 26 बीएलओ की मौत हो चुकी है। एसआईआर जिस तरह से पूरे देश में कराया जा रहा है और जिस तरह से 20 दिनों में 25 और अब 26 बीएलओ की मौत हुई है, ये दिन दहाड़े हत्या है। ऐसी क्या हड़बड़ी है, ऐसी क्या जल्दी है? कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग कनपट्टी पर कट्टा रखकर एसआईआर करा रहा है। नोएडा में एसआईआर की प्रक्रिया पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी यूपी में एसआईआर को लेकर एक्शन मोड में आ गई। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम इलाकों में ज्यादा तादाद में वोट काटने का आरोप लगाया है। ऐसे में 25 एसपी नेताओं की टीम अब घर घर जाकर एसआईआर का वेरिफिकेशन करेगी। तो समाजवादी पार्टी ने अपने बीएलएज को, जो हमारे बूथ लेवल एजेंट हैं, उन्हें खास तौर से जो पीडीए समाज के बूथ हैं उन पे एक एक घर में भेजने की योजना बनाई है। हम ये चेक करेंगे कि किस किस के फार्म उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, किस किस के नहीं भरे गए हैं, और कोई शिकायत होगी तो उसे प्रशासन तक पहुंचाएंगे। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के फर्जी वोटर को प्रशासन नहीं हटा रहा, जबकि विपक्ष के वोटर्स को फॉर्म देने में जानबूझकर लापरवाही की जा रही है।
अब दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों को लेकर नई जानकारी पता चली है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास में ही मुजम्मिल के दो ठिकाने थे और ये ठिकाने महज केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर थे अल-फलाह यूनिवर्सिटी से। यहीं पर बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग को अंजाम दिया जाता था। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बीते दिन जहां सूत्र ये बता रहे थे कि मुजम्मिल